अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों। मैं मुजाहिद मुनीर ऑन फील्ड एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कपास पर हालिया बारिशों के फ़वाइद या नुकसानात। आपने देखा है पीछे मानसून स्पेल जो हुआ है, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब, भक्कर, मियांवाली, तकरीबन पूरे पंजाब में बड़ी शिद्दत के साथ बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से कपास जो है उस पे नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। जहाँ तक इसकी बारिशों को फ़वाइद देख लें तो पानी की कमी पूरी हो गई, डैम जो हैं वो भर गए हैं, नहरें जो हैं पहले वाराबंदी थी अब शायद ना हो। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ कपास के कॉन्टेस्ट में देखें तो बारिश जो है वो कपास के लिए मुफीद नहीं रही। इसमें पानी तकरीबन कुछ जगहों पे 40-40 घंटे भी खड़ा रहा है। कुछ फसल जिन्होंने पानी की आब निकासी नहीं की तो वहाँ पे नुकसान हुआ है। दूसरा, फंगस की वजह से इस पे आने वाले दिनों में बीमारियाँ भी होंगी, इसके ऊपर नज़र आएंगी आपको, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो बारिशों की वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, यानी कि अज्जा की कमी हो जाती है ज़मीन के अंदर, उस पर बात करेंगे और उनके हल के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि अब आपने क्या करना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि सबसे पहले हमने कौन सा काम करना है। तो काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि ये गर्म मौसम चाहिए, इस पौधे को मरतूबत इसको कम चाहिए, हवा में नमी इसको कम चाहिए। जैसे ही हवा में नमी बढ़ती है, जैसे कि अगस्त का महीना या जुलाई में अब बारिशें हुई हैं, तो इसके मसाइल बढ़ जाते हैं। जाती तब्दीलियों की वजह से अब बारिशें जो हैं मानसून शिद्दत के साथ भी आता है और अनप्रडिक्टेबल है, कभी पहले आ जाता है कभी बाद में। और बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने की सूरत में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब आप निकासी का निज़ाम भी होना चाहिए। जहाँ पे आप पाशी का निज़ाम है हमारे खेतों में, वहीं पे आप निकासी का निज़ाम भी होना चाहिए कि बदलती हुई सूरत हाल में हमें पानी निकालने की ज़रूरत जब पेश आए तो हम हमारा खेत जो है फ़ौरन पानी निकाल दे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चैनल्स बना लें या कोशिश करें कि अपने ऊंचे खेत बना लें जो दरमियान में, जहाँ कॉटन लगाएं उसकी निचली सतह पे जो थोड़े से खेत जो हैं वो नीचे हों, 5-6 इंच की ढलवान हो साइडों पे, उस जगहों पे आप कोई और फसलें लगा लें, मूंजी लगा लें, जिन पे बारिशें फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप अपने इस खेत से पानी जो है वो निकाल के उस खेत में डाल सकते हैं। काश्तकारों ने इस बारिशों के दौरान ट्यूबवेल के ज़रिए भी पानी निकाला है, जिसे आप कह लें पंप्स के ज़रिए बाहर निकाला है। ड्रेंचेस बनाई हैं उन्होंने साइड के ऊपर, बड़े गड्ढे खोद के उसके अंदर निकाला है पानी। तो ये पानी जो निकालना है ये नहायत ज़रूरी है। अगर पानी कपास की फसल में खड़ा रहेगा तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे, 36 घंटे, तो इसकी पहले 12 घंटे में तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जहाँ पे जड़ होगी उसके इर्द गिर्द जितने भी अज्जा होंगे वो पानी में हल होके नीचे चले जाएंगे। पौधे में खुराक की कमी हो जाएगी, जिसके अलामात उसके पौधे के पत्तों पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर ज़्यादा देर पानी खड़ा रहेगा तो उसकी जड़ों का सांस बंद हो जाएगा, पौधे जो है सांस बंद होने की वजह से मुरझाव की तरफ चले जाएंगे और पौधा मरना शुरू हो जाएंगे और पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा देर पानी खड़ा रहता है तो फिर मुरझाव ज़्यादा हो जाता है और पूरा का पूरा खेत जो है वो आपका तकरीबन मुरझा जाता है, कपास ख़त्म हो जाती है, उसकी गुड्डियाँ भी गिर जाती हैं। जब ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो पौधा अपनी सेहत बचाने के लिए अपना जितना भी उसके ऊपर गुड्डी और फूल होगा वो केरा कर देगा। तो अब हमने ये देखना है कि हमने आप निकासी का निज़ाम कैसे अपनी खेत में बनाना है। अच्छा, अब जो बात करते हैं हम इसके ऊपर बीमारियों की। आपने देखा कि जब बारिशें हुई हैं तो टिंडे जितने भी लगे हुए थे वो ब्लैक हो गए, उनमें रॉटनिंग आ गई, वो गल सड़ गए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। इसके अलावा फंगस की बीमारी अब देखने में आएगी। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाद में हवा में नमी होगी, तो इसमें जो है फंगस की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगी। इसमें मुरझाव आता है फंगस का, जिसकी वजह से पौधे बिल्कुल यकदम खड़े खड़े आपके जो है वो खेत सूख जाता है। तो इसके लिए आप फंजीसाइड का लाजमी स्प्रे जो है वो करेंगे। सबसे पहले वत्तर खुश्क करने के बाद आप पहले जो है सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि इसको एक अच्छी सिस्टेमिक फंजीसाइड जो है वो करें। आप कैप्रियो टॉप कर सकते हैं इसके लिए, या नटिवो जो है वो आप इसके लिए करें। एक स्प्रे से अगर दूसरा स्प्रे भी करना पड़े तो आप 10 दिन के वक्फे से दूसरा स्प्रे भी करें।
अब हम देखते हैं कि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है तो उसको वक्ती तौर पे हमने कैसे ख़त्म करना है। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जिसकी मेन वजह बारिश थी, उसकी वजह से जितने भी जड़ों के इर्द-गिर्द अज्ज़ा थे वो नीचे चले गए, उनके साथ मिलके पौधे के अंदर जो है वो फॉल जो है उसको खुराक की कमी का बायस बना, जिसकी वजह से पत्ते उसके पीले हो गए। आपने 2 किलोग्राम यूरिया खाद आपने फ़ी एकड़ जो है वो स्प्रे करनी है। उसके अंदर आपने 200 ग्राम जो है वो ज़िंक, इसके अलावा 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो साल्ट होता है, ये आपको पंसार की दुकान से मिलेगा। इसके अलावा आप उसमें डाल सकते हैं फेरस सल्फ़ेट, जिसे आप पथरी फ़ौलाद कहते हैं, ये आप इसमें डाल सकते हैं और एक बेहतरीन टोनक बन जाएगा, जो आप 2 किलोग्राम यूरिया के अंदर डाल के 100 लीटर पानी में बना लेंगे और इसके बाद इसको आप स्प्रे करेंगे। तो ये जो है रिपीट करना पड़ेगा आपको, 2 से 3 स्प्रे इसके 7-8 दिन के वक्फे से करें, तो इससे काफ़ी जो है आपको बेहतरी नज़र आएगी फसल के अंदर। इसके अलावा अब आप देखें जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि 8-10 दिन उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका, बारिशें होती रही हैं, तो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी बेतहाशा आएँगी और बेतहाशा आने की वजह से जड़ी बूटियों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो उसके लिए आप शील्ड लगा के ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें या जो है पैराक्वाट जो है वो इस्तेमाल करें। ये ज़हन में रखें कि जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करना नहायत ज़रूरी हैं, इसमें इसके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो इसके लिए आप शील्ड लगाएँ और शील्ड लगा के आप नीचे-नीचे जो है आप ग्लाइफोसेट जो है वो इस्तेमाल कर लें। इसके बाद जो दूसरा तीसरा बड़ा मसला आता है वो कीड़ों का आता है। कीड़े जो हैं, बारिश में मक्खी धुल गई है, आप देखेंगे मक्खी धुल गई है, लेकिन ये है कि जो अंडे बच्चे हैं उनमें हबस की वजह से उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड आप कहते हैं जो वो बड़ा शॉर्ट हो जाता है। यानी अंडे से बच्चे निकलने का जो मरहला है वो हबस में बड़ा उसका टाइम कम हो जाता है और आने वाले दिनों में आपके खेत में मक्खी, सफ़ेद मक्खी और चेचड़ जो है ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इसके कंट्रोल के लिए आपको अच्छे केमिकल करने चाहिए और ईटीएल देख के करना चाहिए। इसके अलावा जो बारिश का नुकसान है वो आपको इसकी ग्रोथ देखनी है। ग्रोथ इसकी अनचेक हो गई है, बिल्कुल पौधा जो है 8 से 10 दिन में इसका इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ गया है और वो सीधा पौधा सीधी अपनी शाख की तरफ जा रहा है और उसमें जो दूसरी तरफ फलदार ब्रांचेस होती हैं वो कम आ रही हैं। तो इसको भी आपने देखना है, जहाँ पे कद इसका कंट्रोल नहीं हो रहा या उसका ज़्यादा है तो फिर आप मैपिक्लोराइड स्टांस का स्प्रे करेंगे। इसका बड़े ध्यान से स्प्रे करना है मैपिक्लोराइड का, इसकी डोज भी ध्यान से रखनी है, अपने कद के हिसाब से रखनी है और इसको रिपीट इतनी जल्दी नहीं करना। अगर इसको ज़्यादा रिपीट करेंगे तो पौधा आपका रुक जाएगा, बंची जो है वो उसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा, एक ही जगह से वो पत्ते निकालने शुरू कर देगा। तो आपने मैपिक्लोराइड जो है स्टांस का स्प्रे करना है, लेकिन आपने उसको एहतियात से करना है, ज़्यादा उसको आपने 2-3 स्प्रे नहीं करने, 1 स्प्रे के बाद देखेंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आप दूसरा स्प्रे करेंगे। बाकी रह गई बात, अब हम देखते हैं कि इसकी जो ओवरऑल हेल्थ है पौधे की, उसमें आप इसको इस तरह कर लें, सबसे पहले खुराक की कमी है उसको पूरा करें, फिर आप फंजीसाइड का स्प्रे 1 से 2 स्प्रे होंगे वो लाज़मी करने हैं आपने। इसके अलावा कीड़े की बदलती हुई सूरत हाल में देखना है आपने कि बारिश की वजह से जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कीड़ों का कम हुआ है, उसकी वजह से उसका प्रेशर आने वाले दिनों में ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। सफ़ेद मक्खी और तेले के लिए आपने बिल्कुल फोकस रहना है, इसके मसाइल बढ़ेंगे। सफ़ेद मक्खी के लिए आपने अंडे बच्चे का जहर जो है और दूसरा अडल्ट के लिए जहर जो है वो लाजमी मिक्स करना है। इसका जो मेन मसला है वो अंडा बच्चा है। कपास के फल का गिरना, हालिया बारिशों की वजह से एक तो फल वैसे गिरा है, पानी उनके फूल के अंदर पोलिनेशन नहीं हुई जिसकी वजह से फूल ज़ाया हुए हैं, खुराक की कमी हुई है जिसकी वजह से पौधे ने अपना फल गिराया है। इसके अलावा जो है पौधे की ग्रोथ वेजिटेटिव रही है, ऊपर को रहा है, जिसकी वजह से फूल इस पे नहीं है। तो अब हम इसको फल की तरफ कैसे माइल करें, ये आपने पहले दिन से स्टार्ट करना है, ये एक दिन का काम नहीं है। कोशिश करें कि आप पौधे को प्रॉपर जगह दें, उसमें छदराई का अमल जो है वो करें। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ जो हैं वो साफ़ करें, सेहत अच्छी रहे पौधे की, उसके बाद पौधा खुद ब खुद फल की तरफ मुतवज्जे होगा। हर वैरायटी के ऊपर तकरीबन 50-55 दिन के बाद फूल का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नज़र आता है 50-55 दिन के बाद आपकी फसल पर फूल नहीं आ रहे,
तो आप ये जहन में बैठा लें कि आपने उसके ऊपर उसको रिलैक्स किया हुआ है, उसको खुराक पानी ज़्यादा दे रहे हैं। पानी आप इसका नहीं रोक सकते, उसकी वजह ये है कि अगर आप पानी रोकेंगे तो इसमें पत्तों में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सफ़ेद मक्खी का जो है अटैक वो भी बढ़ेगा। तो आपने इसको नहायत समझदारी के साथ रोकना है, इसकी खुराक जो है वो तरतीब के साथ देनी है। अगर फिर भी आपका फूल की तरफ नहीं होते तो हम इसके ऊपर फोलियर जो है वो रिकमेंड करते हैं। सबसे अच्छा फोलियर जो है वो आप खुद घर में बना सकते हैं। उसमें आप 200 ग्राम जो है फेरस सल्फेट, जिसे जिसे हम पत्थरी फौलाद कहते हैं, वो ले लें। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 300 ग्राम ले लें, और जिंक सल्फेट जो है वो 200 से 300 ग्राम ले लें। इसमें आप कलमी शोरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आप 300 ग्राम ले लें। ये सारे मिक्स कर लें एक पानी के अंदर और इसको पड़ा रहने दें। अगले दिन ये हल हो जाएंगे और इसको आप निथार के जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर 2 किलोग्राम यूरिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी फसल जो है वो कद नहीं कर रही, वो स्ट्रेस में है। तो ये बिल्कुल सेम ही चीज़ जो है ये आपके उस खेत के लिए भी होगी जिस खेत में वायरस है, वायरस से अफेक्टेड है, उसमें भी ये सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि इसको हमने कैसे फल की तरफ मुतवज्जे करना है अपनी फसल को। उसके लिए आप फोलियर कर सकते हैं जो पहले बता दिया। इसके अलावा आप बोरान जो है उसका स्प्रे आप लाजमी करें बोरेक्स के नाम से। ये लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। वेजल के अंदर खुराक की आमदरफ जो ऊपर से खुराक जड़ों को जाती है और जड़ों से जो है वो पत्तों की तरफ और फल की तरफ जाती है, तो इसके लिए लुब्रिकेंट्स जो है वो इस्तेमाल होता है बोरान। तो बोरान का स्प्रे आप लाजमी करें। बोरान के साथ अगर आप वॉलियर में पोटाश कर लें तो ये दोनों मिला के आप कर लें तो आपका जो है केरे का मसला वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। केरा काफ़ी वजह से होता है, इसमें ज़्यादा पानी लगाने की वजह से, कम पानी लगाने की वजह से वो जो हीट बढ़ जाती है, हीट इंडेक्स जो बढ़ता है हमारा, हवस की वजह से केरा होता है। लेकिन जो खुराक की कमी की वजह से केरा होता है वो केरा इन स्प्रे की वजह से रुक जाएगा। जी शुक्रिया।